नमस्कार दोस्तों, गुरुवाणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरुवाणी क्लासेज में आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है। रीजनिंग के आपके टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो डाल रखे हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखना। इसके अलावा हिंदी के भी आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे। राजस्थान जीके में राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखना। तो दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थियों को कमेंट था कि सर अल्फ़ाबेट टेस्ट को कंप्लीट करवाना है, यानी कि वर्णमाला परीक्षण को कंप्लीट करवाना है। तो मैं आज काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट थे और मैंने भी आपके लिए आज ये सोच लिया कि आपको कुछ नई चीज़ बताई जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा अक्षरों के मध्य अंतराल अक्षर युग्म के आधार पर। आज हमारा जो टॉपिक होगा वर्णमाला परीक्षण में वो होगा दोस्तों अक्षरों के मध्य अंतराल अक्षर युग्म के आधार पर। अक्षरों के मध्य अंतराल अक्षर युग्म के आधार पर। देखिए, अक्षरों के मध्य अंतराल अक्षर युग्म के आधार पर एग्जाम हॉल में जब आप जाते हो और उसमें यदि रीजनिंग आएगी तो उसमें एक या दो सवाल आपको जरूर मिल जाएंगे। तो अक्षरों के मध्य अंतराल अक्षर युग्म के आधार पर इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मुझे लगातार आप देखते रहिए। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछने का तरीका क्या होगा, तो एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा और बाकी को विस्तार से बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मान लीजिए अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो वो इस प्रकार देगा कि शब्द सेंडिंग SENDING, शब्द सेंडिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म है। शब्द सेंडिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। इस प्रकार का अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा। मान लीजिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखिए, एक में 1 दे देता हूं, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। आपको कमेंट करके बताना कि जो पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो कि शब्द सेंडिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अक्षर युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो देखो आंसर कैसे निकालना, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं वो तरीका आपको लगाना होगा। देखो, SENDING, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहां पर सेंडिंग दे रखा है तो हम यहां पर लिखेंगे सेंडिंग। तो SENDING लिख दिया होगा। अब वर्णमाला सभी को आती है, आप चाहो तो बाईं ओर से शुरुआत करो और आप चाहो तो दाईं ओर से शुरुआत कर सकते हो। अगर अपन बाईं ओर से शुरुआत करें तो सबसे पहला अक्षर S दिखाई देता है, और अगर अपन दाईं ओर से शुरुआत करें तो पहला अक्षर G दिखाई देता है। आपकी मर्जी है, शुरुआत आपको दोनों ओर से करनी पड़ेगी। एक बार बाईं ओर से देखना पड़ेगा और दूसरी ओर दाईं ओर से देखना पड़ेगा। देखो, अगर अपन बाईं ओर से शुरुआत करें तो पहला अक्षर S दिखाई दे रहा है और S के आगे अपन को क्रमागत चलना होगा, जिसके S के बाद में जैसे S T U V इस प्रकार आपको चलना होगा। तो देखो, S T U V W X Y कोई भी जोड़ा तैयार नहीं है, ठीक है। अब दूसरा अक्षर क्या दिखाई दिया, E। तो देखो E F G H I J, यहां पर ई से भी कोई जोड़ा नहीं बनता, कोई बात नहीं। देखो EFGHIJ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जो मैं तरीका लगा रहा हूं वही तरीका आपको लगाना है। अब अपन एन से शुरुआत करें, NOPQR, कोई भी जोड़ा नहीं बना। अब अपन डी से शुरुआत करेंगे। देखो डी के बाद में क्या था, तो देखो DEFG, आपके यहां पर एक जोड़ा बन चुका। वापस देखिए आप, DEFG, यानी कि डी से लेकर और जी के बीच में एक जोड़ा होता है। जोड़ा क्यों, क्योंकि अब बार अपन देखें DEFG, देखो कितने अक्षर हैं। डी से आप स्टार्ट करना, 1 2 3 4,
4 है ना। अब यहां पर देखो डी से अपन स्टार्ट करें, 1 2 3 4, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सार्थक जोड़ा है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको देखने होंगे जोड़े। तो देखिए आप, एक जोड़ा बन गया। अब आई से शुरुआत करेंगे, आई के बाद में क्या था आपको पता है, तो आई जे के एन ओ, यानी कि बाईं ओर से केवल और केवल एक जोड़ा बनेगा। अब अपन दाईं ओर से शुरुआत करें, देखो जी एच आई, देखो जोड़ा बन चुका है, जी एच आई। आगे चलना है, आई के बाद में देखो जे के एल एम, नहीं बना। अब एन से शुरुआत करें, एन ओ पी क्यू आर एस, यहां पर एक जोड़ा बन रहा है, ध्यान से समझो, वापस देखिए आप, एन ओ पी क्यू आर एस, बिल्कुल बन गए। अब आई तो अपन देख चुके पहले से, लेकिन फिर भी आप देख सको, आपकी मर्जी है। देखो आई जे के एल एम। अब डी से शुरुआत करेंगे, डी ई एफ जी, नहीं बना। एन ओ पी नहीं बना, ई एफ। कुल मिला के यहां पर जोड़े कितने बने, जितने जोड़े बनेंगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देखोगे जोड़े कितने, 1 2 3। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं वो आपको इसी प्रकार सॉल्व करना होगा। एफ आर ई क्यू यू ई एन टी, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि एफ आर ई क्यू यू ई एन टी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो ध्यान से देखो, अपन को करना क्या होगा, वही तरीका लगाना, एफ आर ई क्यू यू ई एन टी, इस प्रकार लिखना होगा। अब अपन बाईं ओर से शुरुआत करें या दाईं ओर से, आपकी मर्जी, काम आएगी, जो आपको अच्छा लगे वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। देखो अपन मान लीजिए बाईं ओर से शुरुआत करें तो पहला अक्षर एफ है, तो देखो एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं बना। अब आर से शुरुआत करें, आर एस टी यू, देखिए यहां पर जोड़ा बन चुका, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आगे नहीं बना, कोई टेंशन नहीं लेना है। ई एफ जी एच आई जे, नहीं बना। क्यू आर एस टी यू, इधर भी नहीं बना। यू वी डब्ल्यू एक्स ई एफ एन ओ, यानी कि बाईं ओर से केवल और केवल एक जोड़ा बना है। अब अपन देखेंगे दाईं ओर से, देखो पहला अक्षर क्या है, टी, ठीक है, तो टी से स्टार्ट दो। देखो टी यू, देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, नहीं बना। एन से शुरुआत करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, एन से, तो एन ओ पी क्यू, यहां पर आप ध्यान से देखोगे एक जोड़ा बन चुका है, एन ओ पी क्यू, ठीक है। इसके बाद में आगे चलेंगे, क्यू के बाद में आता आर एस टी, आगे नहीं बना। अब अपन शुरुआत करें ई से, ई एफ जी एच आई जे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहां पर भी नहीं बना। और आर से अपन ने देख लिया है, ई एफ जी आर एस, यानी कि यहां पर जोड़े कितने बने, जो जोड़े बनते हुए आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर 2 जोड़े बन रहे, इसका मतलब अपना बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। बी का मतलब 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा और यही तरीका आपको लगाना होगा। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, अगर आप जल्दीबाजी करते हो तो कई बार आंसर गलत होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप, अगला जो क्वेश्चन इसी प्रकार का है, अगला क्वेश्चन अपना है ई एन जी एल आई एस एच। अब आपको बताना है कि शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो यहां पर अपन इंग्लिश जैसे ई एन जी एल आई एस एच, इस प्रकार लिखना होगा। अब बाईं ओर से शुरुआत करें, ई एफ जी, एक जोड़ा ध्यान से समझो। यहां पर अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हो तो आंसर गलत हो सकता है, ध्यान से देखो, ई एफ जी, ठीक है ना। अब आगे चलना, जी एच आई, ध्यान से देखो, यहां चिन्ह लगा देता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। देखो ई एफ जी 1, जी एच आई 2, अगर अपन यहां से शुरुआत करें, ई से लेकर आई के बीच में भी जोड़ा बनता है। देखो आप, ई एफ जी एच आई, तो कहने का मतलब है ई का जोड़ा जी से भी बनता है, ई का जोड़ा आई से भी, क्योंकि उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। देखिए आप, ई एफ जी 1, ई एफ जी एच आई 2, जी एच आई 3, तो यहां पर बन चुके हैं। अब अपन को आगे देखना होगा,
तो इसे कंप्लीट अपन एन से शुरुआत करें, एन ओ पी क्यू आर, देखो एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बना, जी से अपन ने देख लिया। अब एल से शुरुआत करें, एल एम एन ओ नहीं बनेगा, आई हम देख चुके हैं, ठीक है। अब अपन को एस देखना, एस के बाद में एच छोटा होता है तो यहां पर नहीं बनेगा, आप देख सकते हो एस के बाद में टी आता, नहीं बनेगा। तो बाईं ओर से 3 बन गए। अपन दाईं ओर से शुरुआत करें, एच, एच आई जे के एल एम एन नहीं बना, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना, आई जे के एल एम, देखो आई से भी नहीं बना। अब अपन शुरुआत करें एल से, तो एल एम एन, ध्यान से देखो आप, एक जोड़ा बन रहा है, एल एम एन जोड़ा बन गया। अब जी से देखो, जी एच आई एन ओ, तो आप यहां पर देखोगे तो जोड़े कितने, क्योंकि बाईं और दाईं और दोनों से देखने होंगे आपको, तो देखो 1 2 3 4, जितने जोड़े वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आपके जोड़े कितने बन रहे, 4 जोड़े बन रहे, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देता हूं और लास्ट में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इसमें से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। अगला है अपना क्वेश्चन EDUCATION, एजुकेशन। अगला जो क्वेश्चन अपना है वो है यहां पर EDUCATION, एजुकेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म यानी कि जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो ध्यान से देखो, EFGHIJKLM नहीं बना, DEFGHI, ध्यान से देखना ये जोड़ा तैयार, देखो DEFGHI बन चुका है, कोई टेंशन लेना नहीं है। अब आगे चले इसी प्रकार यू से, UVWX, आगे जाएंगे सब छोटे हैं, नहीं बन रहा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब सी से देखे, हो सकता है कोई बन जाए, तो देखो CDEFGH नहीं बन रहा, ABCDE नहीं बन रहा है, TUV सब छोटे, आगे नहीं बन रहा, IJKON नहीं बन रहा। अब अपन दाईं ओर से शुरुआत करें तो देखो NO, यहां पर पहला ही पहला जोड़ा तैयार है, N के बाद में O आता है तो जोड़ा बन चुका है। अब अपन आगे चलते हैं, NOPQRSTUV नहीं बना, O से देखें तो भी नहीं बनेगा क्योंकि NO ये तो जोड़ा है, तो O से देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो अपनी मर्जी। अब IJKLMNO नहीं बना, T के बाद में देखे सब तो देखो TUVWXY नहीं बन रहा। अब A से ध्यान देना, हो सकता है यहां पर आपको ध्यान देना, देखो ABCD, यहां पर चिन्ह लगा देता हूं, एक जोड़ा बन रहा है, ABCD एक जोड़ा। अब देखना आप, अगर मैं बात करूं, ये भी जोड़ा बन रहा है, देखो ABCD एक, ABCDE 2 और DE ये जोड़ा बन रहा है। यानी कि एक का जोड़ा D के साथ है, एक का जोड़ा E के साथ है और D का जोड़ा इस E के साथ है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, कितने जोड़े बने, 5। यहां पर आपको सावधानी रखनी होगी, अगर आप जल्दीबाजी करते हो तो आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल में क्या पूछा, ऐसे कितने अक्षर युग्म यानी कि जोड़े बताना है जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, अपना जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, 5 राइट होगा। क्या होगा दोस्तों, 5। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका आंसर हमेशा और हमेशा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अभी से लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड होगी आप तक उसका मैसेज पहुंच जाएगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।